हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कैम एक्सपो। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम चल रहे हैं दो भाई बहन, यानी एक भाई एक बहन की बात। बाहर जाओ तो देख कर जा। तो बाहर जा रहे हो तो देख के जाना। हु इज द टॉप फेकू आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कितनी लंबी फेंकता है और आप कितनी जल्दी कैच कर पाते हो। जिसने कैच करा कमेंट में जरूर बताएं और हमारी तरफ से दिवाली का गिफ्ट पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो पहले हम OP1 की बात सुनेंगे। OP यानी जो ओरिएंटेड प्रोग्राम चला रहे हैं अपना इस टाइम पे, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, पॉडकास्ट में जाते हैं, प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ भी दिखाते हैं कि मेरी बदौलत इतनी कमाई है, मतलब ये अपना इतना पैसा लगा रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि मेरे अंडर में जितने लोग हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के थ्रू मैं अर्निंग कर रहा हूँ। दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाना कोई इनसे सीखे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से बात करना कोई अच्छी बात नहीं। चलिए सुनो पहले बोलते क्या है। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी गाड़ियां सबका ये नंबर है। मेरे पास ऑलरेडी BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 गाड़ियां चलाने वाले को आगे टाइम गाड़ी, ठीक है। पहले बैकग्राउंड की लोकेशन देख लो। इनका बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड बोल रहा हूँ यार मैं, हाँ बैकग्राउंड ही बोलेंगे। इनका बैक वॉलपेपर देखो पहले तो। नए भारत का निर्माण करेंगे, पोस्टर लगाया गया है। इनका टर्नओवर है 100 करोड़। 1 महीने की GST भरते हैं 6 लाख रुपए। इनके पास सब गाड़ियां हैं, पर जहाँ पे ये प्रोग्राम लेते हैं, ओरिएंटेशन लेते हैं, वहाँ बैठने के लिए नीचे टाइल्स देख लो, पीछे दीवार में टाइल्स देख लो, दीवारें कैसी, मतलब एक अच्छा सा बैंकेट हॉल बुक नहीं कर सकते कि मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे मीटिंग होगी, ठीक है। एक प्रोजेक्टर लगा रहना चाहिए कि प्रोजेक्टर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा डिजिटल नहीं। हम वही बोर्ड उठा के ले आएंगे, कोई फटा पुराना पोस्टर हर साल लेके चलो मेरी गाड़ी में रखा, निकाल के लाओ, लगा दो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मीटिंग ले ली, आज का अपना सेमिनार हो गया यहाँ पे, बस। तो बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, ठीक है। सुनो आगे, इंजन बैठा रहता है, एक आगे लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरी लाता है, चार्ज करता है, बैटरी लाता है, चार्ज करता है, ठीक है। बैटरी लगाएगा, चार्ज करेगा। दिमाग डिस्चार्ज हो गया, लेकिन गाड़ी की बैटरी चार्ज करने के लिए आदमी रखा है। कार खरीदना मजबूरी हो गई है, सिस्टम की पावर है, क्योंकि इससे इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि आता नहीं रुकता। ज्यादा कुछ नहीं, महीने का 6 लाख GST भरता हूँ, बाकी देखा, कार खरीदना आजकल लोगों की मजबूरी हो गई है। इनकी टीम में, RCM में जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सबकी मजबूरी है कार खरीदना। क्यों भाई, बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो दिखाना तो पड़ेगा। फिर भले कर्जे में क्यों नहीं लें हम, शरीर का एक बाल कर्जे में डूब जाए, लेकिन कार चाहिए भाई। हवाबाजी करी है तो सामने दिखाना पड़ेगा। घर में खाने को आटा नहीं, जेब में लेके घूमेंगे आईफोन, किया सेल्टोस के साथ रहेंगे, BMW का टॉप मॉडल नहीं, भले घर में खाने को आटा नहीं ले, कोई दिक्कत नहीं, आटा पानी नहीं है ना। इसके बिना भी पर इज्जत होनी चाहिए, किसके बीच, अपने RCM में। बस आगे सुनो। इनकम अलग है, इसके पूरी कर लिया। इस प्रोजेक्ट के बाद अगला प्रोजेक्ट चालू करने वाला हूं, जो भी जयपुर में खड़ा किया उससे डबल, क्योंकि अब मैं रुकूंगा। कारण क्योंकि टीम जहां पर काम करती है वहां रुका नहीं जाता, ठीक है। क्योंकि जब एक बार फेंकना चालू करते हैं तो रुकने का नाम लेते भी नहीं है, ठीक है। तो फेंकते फेंकते इतना आगे निकल जाओ कि कोई पकड़ ही नहीं पाए। किसी ने सोच ही नहीं होगी इतनी दूर निकलना है, हमें सिर्फ फेंकना है। फेंकने में तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। चलो आगे सुनो। ये बिजनेस आपको इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर देगा। 4 काम करने हैं। पहला, इस बिजनेस में भूल बन जाए, या तो ज्वाइन करना मत, मैं खुद बोल रहा हूँ, और अगर कर लिया तो रुकना मत, चाहे कोई। भाई ज्वाइन करने के बाद तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तुम रुकोगे क्या कहा। ज्वाइन करने के बाद तुम्हारे पास कुछ बचना तो चाहिए रुकने के लिए। तुम शहर आए हो गाँव से कमाने, तुम बिजनेस ज्वाइन करोगे, कुछ टाइम तुमको भागना पड़ेगा गाँव वापस। क्योंकि तुम्हारे पास रुकने के लिए कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे। गाड़ी ना घर, ना कपड़ा, ना मकान। ना तुम घर के रहोगे ना घाट के, ठीक है। तुम सीधे पेनी फुर्सत में रहोगे गाँव। बोले अपनी तो खेती भली मजे करेंगे। और भूत बनने की बात, तो भूत तो भाई खुद ही है। इतनी बड़ी बातें करते हैं कि सामने वाले को भूत बना दे। गारंटी देता हूँ दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, इतना पैसा आएगा कि आपने कभी सोची नहीं होगी। ये थारा जोगिंदर का भाई है, थारा जोगिंदर, कोई नहीं बोलता था। इतना पैसा आएगा, महीने का कम से कम 100 रुपये, महीने का 2500 रुपये। 1 महीने का 2500 रुपये क्या समझ रहे हो आप, आजकल छोटी इनकम है भाई। इतनी बड़ी इनकम है, आपके अकाउंट में फिट नहीं हो पाएगी। मैनेजर आया आपके घर पे, बोले सर ये इतनी बड़ी अमाउंट आप निकालो इसको, नहीं तुम्हारा तो दिवाली घोषित हो जाएगा। बैंक का मैनेजर मेरे से ये तो परेशान है। उसने मेरे को एक बात बोला था, मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा हमने अंबानी को पीछे कर दिया। बात ही अलग है RCM की बात। RCM यानी यार वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस RCM का ही है। चेन बनाने का, चेन बनाते जाओ, अपने पीछे जोड़ते जाओ आदमी को, बस खंबे पे खंबे खड़े करो, पिलर पे पिलर। इतना बड़े आदमी होगा जिनने कभी अकाउंट में पैसा डाले नहीं, मतलब फेंको तो ऐसी फेंको कि कैच नहीं हो। यहाँ तक कभी अकाउंट में पैसा डलवाए नहीं गए, सिर्फ इन्हें निकालने गए। GST भी निकालते हैं, डालते नहीं है। पहला लड़का देखा हूं जो सिर्फ आता निकालता जमा कराता ही। ऐसे पकड़ के देखिए क्या आपने, एक कदम उतारी, अगले महीने फिर किसी से बोलते तैयारी करता आ रहा है। कॉफी पीने पता है मैं कैसे डाल। अब इनकी बहन की बातें सुनिए, कॉफ़ी पीने जाती है। देखना इनकी कॉफ़ी की बात सुनो, आप उस दिन से कॉफ़ी पीना छोड़ दोगे, या तो अपने आपको बहुत ही छोटा आदमी समझो। देखना सुनना, ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं, वो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए, आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी। फिर ताजमहल के पीछे गार्डन है, गार्डन में एक चेयर है, उसी पे बैठ के पीऊं। तो अगर मुझे देखा, मतलब कॉफ़ी पीने के लिए ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी आगरा जाएंगे भाई, ग्वालियर से आगरा जाएंगे, कॉफ़ी खरीदेंगे, फिर कॉफ़ी पियेंगे नहीं। कॉफ़ी को कोल्ड आइस
बॉक्स चलता है उसमें रखेंगी। और फिर आगरा में ताजमहल है, ये तो किसी को पता ही नहीं होता, इन्होंने बता दिया कि आगरा में ताजमहल है, ठीक है ना। और ताजमहल के पीछे गार्डन हो भी, जो बेचारे वहाँ रहते हैं उनको इसे पता हो, बाकी आप लोगों को नहीं पता होगा। गार्डन में एक चेयर है, एक ही चेयर है जो इन्होंने बाय कर रखी, खरीद रखी है, इनके लिए हमेशा बुक रहती है चेयर, उस पर कोई नहीं बैठता। ये पर्सनली जाती हैं, उस चेयर पर ही बैठेंगी तभी कॉफ़ी पियेंगी, नहीं तो जीवन में कभी कॉफ़ी नहीं पियेंगी, ठीक है। ये ऊपर इनका भाई था OP1, ये OP2 है, ठीक है। सुनना, तो बैठ के तो अगर मुझे महीने में 3 कोल्ड कॉफी पीनी है तो ये पूरा ठहराव चाहिए मुझे। वैसे तो मेरा खाने कॉफी पीने है। देखा, पूरे महीने में 3 कॉफ़ी पी पाती, इतनी अमीर है। बाकी इससे ज़्यादा तो आप लोग पी लेते हो यार, है ना। चलो वही तो हाँ, देखा, इससे अगर आप कॉफ़ी के लिए पूछोगे तो नहीं जा पाए। पहली बात तो आप पूछोगे क्यों, आपको पता है ऐसे लोगों से दूर रहने में फायदा है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही है हु इज द टॉप फेक हूँ, देखते कौन कितना फेंक सकता है। जैसे वो मेरा बिस्किट का लंदन से आता है तो हर 2 महीने में कोई लंदन से बिस्किट ला के देता है, वरना रूम में जाती हूँ बिस्किट नहीं खाऊं। देखा, लंदन से बिस्किट आ रहा भाई। अरे अंबानी सर यार, आप कैसे अमीर आदमी, मतलब समझ में नहीं आ पता यार। आप जिस आदमी को अमीर कैसे कहें हम लोग, आपके पास फैक्ट्रियाँ हैं, आपके पास बहुत सारे बिजनेस, इसलिए हम आपको अमीर कहें? नहीं सर, आप अमीर नहीं हो सकते इन लोगों के सामने कभी भी, क्योंकि आप दिखावा क्यों नहीं करते हो, और करो तो फिर आप ऐसी बातें क्यों नहीं करते हो कि मैं लंदन में रहता हूँ और फिर कहीं बाहर से आपको सब कुछ आ रहा है। अरे सर, आप लोग भी छोटे लगते हो मेरे को तो कभी बार इन लोगों के सामने। ये 2 भाई बहनों का आगे अंबानी फैमिली मेरे को छोटी लगने लगती है। अंबानी फैमिली क्या भाई, अडानी भी छोटे हैं, टाटा जी जो थे हमारे बीच में जो अब नहीं रहे, वो भी मेरे को लगता है इनके सामने छोटे हैं। तो जितना वो एक दिन में दान करते थे उतना तो अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं एक दिन में, मेरे को लग रहा है। चलो मेरी जिंदगी में मीठा नहीं है, क्या करूँ क्या करूँ। अब जैसे मेरे को दाल खाने का मन है तो मैं दाल खाती हूँ। एक दिल्ली में होटल है, दिल्ली में एक ही होटल है, ठीक है, हाँ, एक ही होटल दिल्ली में। चलो, की दाल खाती हूँ, बुखारा। दाल खाने का मतलब दाल का नाम भी बुखारा, दाल भी ऐसी है। सिर्फ उसी होटल की दाल खाएंगे तो दाल नहीं खाएंगे भाई। आप लोग भी ऐसे ही हो क्या भाई? एक बार जीत करके देखो अपने मन पावर करना, मुझे ऐसे ही है भाई, कसम से हड्डी पट्टी तोड़ तोड़ के अलग अलग कर देंगे माँ बाप अपने। अरे ऐसे चोचले रहते, चल आगे सुन। ग्वालियर से 6 घंटे जाना है, मैं दाल खाता तभी खाएगी, वरना ग्वालियर से 6 घंटे दिल्ली, अरे बाप रे बाप, फ्लाइट तो होगी नहीं, फ्लाइट भी 6 घंटे लेती है। अरे यार क्या बोला जाए, ये इंडियन एयरलाइंस भी ना इतनी धीरे फ्लाइट चलाने लग गई है कि ग्वालियर से दिल्ली जाने में आपको, अच्छा ये कार से जाती होंगी, फ्लाइट के पैसे नहीं होंगे। अरे नहीं रे भाई, तू गलत बोल रहा है। हाँ तो फिर क्या है, अरे फ्लाइट के पैसे नहीं है, खुद ही फ्लाइट खरीद रहे होंगे, ये जेट वन का प्राइवेट जेट, जिसमें आराम से पूरा घूमते फिरते 6 घंटे में पहुँचते आराम से अपना। सामने वाली को भी नींद आ रही, बोले यार कितना फेंक रही, जल्दी फेंक ले, मैं सोने जाऊँ। क्योंकि सुबह से खाना पानी सब बंद, आज कोई काम नहीं होगा, मैं लिटरली स्टाफ की छुट्टी कर देती हूँ उससे। ज्यादा महंगी नहीं और जाओ तो दोनों भाई बहन टॉप फेकू नंबर 1 है। तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको कौन सबसे बड़ा फेकू लगा, ठीक है भाई। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना भाई, लाइक शेयर, है ना। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो एंजॉय करें, सेफ रहें भाई, है ना, सिक्योर रहें, ठीक है। और दिवाली को एंजॉय करें लेकिन थोड़ा सेफ, है ना। अगर कोई बोले पटाखे मत फोड़ो तो समझ जाने का, ये फालतू आदमी से बात करना है भाई। साल भर में एक बार आता, पटाखे को फोड़ो, खूब एंजॉय करो अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और आपकी जो लव हो उसके साथ, है ना। मजे करो आप। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।